तो देखिए, सावन का पहला सोमवार है। अलग अलग मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है और अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हरिद्वार से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा गौरीशंकर मंदिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रोशन जायसवाल काशी विश्वनाथ मंदिर से रिदम जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले देख लेते हैं हरिद्वार की तस्वीरें। वैभव, आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, बताएं अभी वहां पर क्या चल रहा है? जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, क्या भक्तों की संख्या वहां पर बढ़ी है? बताएं। यात्रा तय करते हैं वो कांवड़िए ज्यादातर निकल चुके हैं। अब यहाँ डाक कांवड़ की परंपरा शुरू होगी, लेकिन चूंकि सावन का पहला सोमवार है तो जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के दूसरे लोग जो सिर्फ डुबकी लगाने आते हैं, आज उनकी भीड़ बहुत है। तो ठीक ब्रह्मकुंड के ठीक सामने मैं हूँ, वो हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड जिसकी मान्यता ही है कि मोक्ष की, कि यहाँ एक डुबकी लगी तो मोक्ष मिल जाएगी। तो एक लोटा जल जहाँ भगवान शिव के लिए निकल रहा है, ब्रह्मकुंड में यहीं पर डुबकी लग रही है। हालांकि व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं इस बार उत्तराखंड में प्रशासन के द्वारा, और उन्हीं व्यवस्थाओं के चलते दरअसल ये पर्व बेहद आसान और बेहद सुगम हो गया, चाहे वो कांवड़ियों की यात्रा हो या आने जाने वालों के लिए। हालांकि मुश्किल समय अभी शुरू होगा जब गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इस बीच भक्त यहाँ जरूर हैं। हर हर महादेव का उद्घोष है। कल कल करती यमुना गंगा में लोगों की डुबकी यहाँ पर लग रही है। और वो भी देखिए कि हरिद्वार से दरअसल गंगा का ये सफर ये शुरू होता है मैदानी इलाकों में, और इसी के आगे जितने ज्योतिर्लिंग मिलेंगे या जितने शिवालय और देवालय मिलेंगे, वो गंगा का पानी आगे वहीं जाएगा। तो मान्यताएं यही तो कहती हैं कि देखिए, गंगा एक बार हिमालय से निकली हैं, अब वो जितने शिवालय हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब तक जल पहुंचाएंगी। लेकिन अगर वहाँ कई इलाके ऐसे हैं ज्योतिर्लिंग जहाँ गंगा का प्रवाह नहीं है, तो वहाँ से भोले के और गंगा के भक्त आए हैं, गंगा मैया की गोद में अटखेली करके कांवड़ में जल भर लिया है, कलश ले करके अब वो निकल रहे हैं और रवाना हो रहे हैं अपने अपने गंतव्यों की ओर। यहाँ हरिद्वार में वही महात्म दिखाई देता है, बिल्कुल वैसी ही दिव्यता दिखाई देती है। बिल्कुल आशुतोष, और बदलता साथ ही साथ हम तमाम और तस्वीरें पहले दिखा दे, फिर लौटेंगे आपके पास। संदीप कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। वहां किस प्रकार का नजारा है, दिखाई किस प्रकार के इंतजाम किए गए? श्री महाकाल, हम उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल में मौजूद हैं और ये जो दर्शनों का सिलसिला है, देर रात 3 बजे से लगभग भस्म आरती से जो शुरू हुआ है और देर रात 11 बजे तक चलेगा। आतुर है भक्त, श्रद्धालु आतुर है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि शिव भक्त इतने समर्पित है कि वे भगवान के दर्शन पाना चाहते हैं। और उज्जैन की स्थिति तो ये है, लोगों के मन में ये भाव रहता है कि हम अपनी दिनचर्या भगवान महाकाल के दर्शन से शुरू करें। और जब बहुत भीड़ होती है और मान लो दर्शन नहीं होते, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, सारे श्रद्धालु वो शिखर के दर्शन करते हैं और शिखर के दर्शन करके अपना दर्शन शुरू करते हैं। मैं आप महाकाल मंदिर प्रांगण में, और मैं आपको कुंड भी दिखाना चाहूंगा, जहाँ जिस कुंड के भगवान महाकाल को हरिओम जल से शुरुआत होती है। ये लगातार सिलसिला सोमवार, आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो पूरे माह चलेगा और ऐसा पूरे वर्ष चलता है। इस समय संख्या कई गुना अधिक हो जाती है। हमारे साथ महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक संजय पुजारी जी, आइए उनसे बात करते हैं। आखिर महाकाल के प्रथम सोमवार है, सावन का प्रथम सोमवार है, किस तरह से महाकाल में अर्चना और पूजन हुआ है? संजय जी, क्या कहेंगे आप? आज प्रातः काल से भगवान बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वो खुद भी प्रतीक्षा में रहते हैं। बाबा के मेरे जो श्रावण मास करने वाले भक्त हैं, वो मेरे पास आए, मुझे बेलपत्र और जल चढ़ाए। उसी श्रृंखला में आज वो प्रातः काल भस्म आरती होती है। भस्म आरती में विभिन्न प्रकार के रसों से और सुगंधित द्रव्यों से भगवान को स्नान कराएगा। उसके बाद भगवान ने भस्म रमाने के बाद भगवान का पूरा श्रृंगार हुआ, आरती हुई। आरती के बाद पुनः भगवान वो श्रृंगार से फिर साकार रूप से फिर रूप में आए थे। बिल्कुल संदीप, किस तरीके से महाकाल का आज श्रृंगार हुआ है उसके बारे में बता रहे थे और पंडित जी जिनसे आप बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।